और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की। यहाँ छठे दौर में 25 मई को वोटिंग होनी है, लिहाजा ग्रैंड रैलियों का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रैली करके माहौल बनाया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें दौर का प्रचार थमने के साथ ही छठे दौर का घमासान शुरू हो गया है। इसी के साथ दिल्ली का दंगल भी 18 मई का दिन राजधानी के लिए खास रहा। दिल्ली के रण में पीएम मोदी ने दस्तक दे दी तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे और चुनाव प्रचार के लिए ही जेल से बाहर आए। अरविंद केजरीवाल भला कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो वो लगातार दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पीएम के दिल्ली में आते ही केजरीवाल ने नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी, यानी दिल्ली का सियासी पारा उबाल मारने लगा है। 2024 के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में मोदी को सुनने भारी भीड़ जमा थी। मंच संभालते ही मोदी ने पहले भीड़ को नियंत्रित रहने की अपील की, फिर विपक्ष पर हमले के लिए तरकश से नए तीर निकाले। हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 2014 और 2019 में दिल्ली में बीजेपी की झोली में 7 सीटें आई थी, लेकिन इस बार चुनौती पहले से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन विपक्ष की ताकत पर वार करना पीएम मोदी की राजनीति का स्टाइल है, इसलिए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर सॉलिड अटैक किया। शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती। दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्वीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की इस रैली से मंच पर बैठे बीजेपी उम्मीदवारों को बूस्टर मिला है, क्योंकि मोदी के ही दम पर बीजेपी ने 24 का महासमर जीतने की ठान रखी है। ठीक उसी तरह राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में पिछले 2 चुनावों का सूखा खत्म करने की कोशिशें जारी रखी हैं। राहुल गांधी भी दिल्ली के रण में कूद पड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल ने मंच साझा नहीं किया। सवाल उठे, जवाब नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी का नाम लेकर अपना गठबंधन धर्म निभा दिया। केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। राहुल गांधी की सभा दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हुई। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार भी राहुल गांधी के साथ मंच पर मौजूद रहे।
राहुल ने उनको जिताने के लिए लोगों से अपील की और अपनी इस रैली में पीएम मोदी से विकास को लेकर कई सवाल भी दागे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की और हजारों बिजनेस बंद हो गए, गलत जीएसटी लागू की, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अरविंद केजरीवाल अब तक दिल्ली में रोड शो के जरिए ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रोड शो के साथ नुक्कड़ सभाएं भी करनी शुरू कर दी हैं और हर रोड शो और नुक्कड़ सभाओं में उनके निशाने पर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। दिल्ली में स्टार प्रचारकों के चुनावी दंगल का ये पहला राउंड था और जमकर वार पलटवार हुआ और ये सियासी जोर आजमाइश आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।